भूसे के परिवहन और गेहूं की नरवाई में आग लगाने को रोकने के लिए कलेक्टर ने किए दंडात्मक कार्यवाही के आदेश जारी। नरसिंहपुर में गोवंश को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले से बाहर भूसे को ले जाने वाले और परिवहन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, गोवंश के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किसानों के द्वारा अपने खेत में गेहूं की कटाई के बाद नरवाई में आग लगने पर भी रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन का मानना है कि नरसिंहपुर जिले से सस्ते दामों पर व्यापारी भूसे को खरीदकर अन्य जिलों में ले जाते हैं और फिर 1 माह बाद महंगे दामों पर भूसे को बेचा जाता है, जिससे जिले में मौजूद गौशालाओं में भूसे की कमी आती है और गोवंश के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, नरसिंहपुर जिले में गेहूं की बुआई बड़ी मात्रा में होती है और किसान हार्वेस्टर से गेहूं को काटने के बाद उसकी नरवाई में आग लगा देता है, जिससे भूसे की कमी तो आती ही है, साथ में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। और इन सब पर रोक लगाने के लिए जिले के कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी कर दिया है। नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर महोदया के द्वारा नरवाई को आग लगाकर नष्ट करने पर प्रतिबंध आयत किया गया है सीआरपीसी की धारा 163 के तहत, और इसके माध्यम से छोटे किसान जो 2 एकड़ तक के हैं उनके ऊपर 1500, इसके ऊपर के 2500 और 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विषय इस आशय से समझना चाहिए कि किसानों को एक जो उपयोगी चीज़ है, जो हमारे माल मवेशी के लिए, गौवंश के लिए सदियों से उपयोग होती रही है भूसा के रूप में, उसका हम कैसे समायोजन करें। पंचायतों को और गांव के जो वरिष्ठ लोग हों उनको इस आशय की चिंता करना चाहिए कि वैसा भूसा कट के भूसे के रूप में गौशालाओं में और गौपालकों के पास कैसे पहुंचाए। एक और विसंगति का भी जिला सामना कर रहा है कि यहाँ पर सागर और रायसेन जिले के भी अन्य जो व्यवसायी हैं वो आकर सस्ते दरों पर भूसा ले जा रहे हैं और जिला 1 महीने बाद ही महंगे भूसे की संकट का सामना करेगा। तो ज़िले में सभी हमारे जो कृषक बंधु हैं, लगभग 40,000 के आसपास किसान हैं जिन्होंने गेहूं का रोपण किया है, उनसे भी अनुरोध है, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सम्मानीय जनप्रतिनिधि और ऐसे तमाम स्वयंसेवी संगठन और गौशाला संचालक समूहों से भी मेरा अनुरोध है कि भूसा गौ माता तक सहज रूप से प्राप्त हो सके वर्ष पर्यंत।